बहुत से महात्मा है, मंडलेश्वर आदि भी देखा ही है मैं इस प्रकार के। तो यहाँ पर कहते हैं इनकी अपेक्षा से रहे तो निष्प्रिया शब्द का प्रयोग कर दिया। निष्प्रिया देह इंद्रिय विषय आदि संबंध में अपेक्षा बुद्धि होती है, इनसे रहते अतः शेष शेष भाव से रहता है। साफ वस्त्र तो पहनता ही है, तिलक आदि लगाते ही, सन्यासी है तो लगाना ही चाहिए, है ना। अब सन्यासी की अपेक्षा नहीं, तिलक आदि तो सभी को लगाना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। त्रिपुंड अथवा उद्रपुंड दो ही तिलक हैं। अथवा देवी का तिलक है बिंदी, देवी का तिलक कौन हो गए, बिंदी हो गए। और बाकी सारे देवता के दो ही तिलक हैं, एक त्रिपुंड लगाओ अथवा ऊर्ध्वपुंड लगाओ। ऊर्ध्वपुंड में विष्णु भगवान का तिलक आ जाएगा, चाहे राम कृष्ण विष्णु शिव, विष्णु एक वाला ही हो जाता है, और त्रिपुंड शिव जी वाला हो जाता है। इसी दो तीन तिलक चलते हैं, तीन ही, एक देवी वाला तिलक बिंदी हो गया, और ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड ये अनिवार्य रूप से लगाते रहना चाहिए, अच्छा शुभ माना जाता है। तो कहते हैं सूची, अब सूची को लेकर कहते हैं बाह्यन अभ्यंतरण च शौचन संपन्नो। बाह्य रूप से बाह्य सूची, तो बाह्य तो भैया कैसे हो गया, बाह्य सूची यानी स्नान आदि, स्नान आदि से युक्त, कैसे स्नान आदि, और अभ्यंतर यानी आंतरिक सूची, आंतरिक सूची संपन्न है। इस प्रकार से मन की सूची, मन की मलिनता, तो मन की मलिनता यही हो गई, जो भजन करने से ही मन की मलिनता समाप्त होती है। भजन करने से, जब भजन करता है व्यक्ति तो यही होगा, भजन करने से पर व्यक्ति के मन में मलिनता नहीं होती। अब भजन नहीं करेगा तो मन में मलिनता बनी रहेगी, सात्विक विचार नहीं आएंगे। भजन करने से व्यक्ति के मन में सात्विक विचार आते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा भजन करता रहेगा उसी प्रकार से व्यक्ति के मन में सात्विक विचार होते रहेंगे। तो दोनों प्रकार के, बाहर भीतर के शौच से संपन्न दक्ष कार्य करते हैं। एने प्रति उत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तिम समर्था। प्रतिपन्न कार्य की प्राप्ति हो जाने पर, जो हमारे नज़दीक में कार्य प्राप्त हो गया, तो सद्यो यथावत प्रतिपत्तिम समर्था, हाँ ये वस्तु ऐसी है, ठीक ही है, ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से यानी यहाँ पर कहते हैं प्रतिपत्तव्येषु, यानी प्रतिपत्तुम कर्तव्येषु कर्तुम चा, जो करने योग्य है, निर्णयाक है, हाँ ये ठीक है, इस प्रकार से ही निर्णय करके ये कार्य कर लेना चाहिए, ये ठीक है। कुशलता, चाहे वाक्य को लेकर के हो, चाहे कार्य को लेकर के हो। आलस प्रमाद आदि से रहित, आलस प्रमाद आदि से रहित, जो भी प्रतिपन्न प्राप्त हो गए कार्य करने योग्य, जैसे प्रातः काल है तो प्रातः काल उठ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, किंतु प्रातः काल हो जाने पर व्यक्ति जल्दी उठता नहीं है, सोता रहता है। कोई व्यक्ति 8 बजे, कोई व्यक्ति 9 बजे तक सोता रहता है, कोई 4 बजे ही उठ जाता है, कोई 3 बजे ही उठ जाता है ना। तो जैसा व्यक्ति, तो प्रतिपन्न कार्यों में सद्यो यथावत प्रतिपत्तिम समर्था, प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। उदासीनों का अर्थ करते हैं न कस्यचित मित्रादेह पक्षम भजते या सा उदासीनो यतिर्गत व्यतो गत भया। उदासीन का अर्थ न कस्यत, किसी का भी, मित्र आदि का, आदि शब्द से शत्रु हो गया, मित्र का और शत्रु का पक्ष को सेवन नहीं करता, यानी एक पक्ष के प्रति उसका आग्रह नहीं है, हाँ ठीक है, जैसा उसने पूछा उसी प्रकार उत्तर दे देता है। तो सा उदासीनो, जिस प्रकार से सेवन करता है उसको उदासीन कहते हैं। और यति का अर्थ, ये ऐसे जो यति उदासीन है ना, यति सन्यासी। और गत व्यतो का अर्थ गत भया, उससे भय निकल गया है, यानी दूसरे के द्वारा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं परेश ताड़ितस्यापि गता व्यता भयम असिति व्युत्पत्ति मासते गत इति। दूसरे के द्वारा ताड़ित होने पर भी, दूसरे के द्वारा ताड़ित होने पर, जैसे बहुत से व्यक्ति चलते रहते हैं रास्ते में, तो सन्यासी को देखकर देखो ये आ गया, हमारे घर में मांगने के लिए आ गया। अच्छा, जैसे जवान साधु भिक्षा मांगने के लिए जाता है नहीं जाता है, तो उसको जवान साधु देखो काम चोर, क्या बोल देते हैं, पहले के बोल देते, अभी बोल देते होंगे, अभी बोलते रहते, अब तो भिक्षा मांगना कम हो गई, देखो काम चोर आ गया, काम करने को नहीं बना इससे, तो भिक्षा मांगने लगा। होता है कि नहीं होता? जो भिक्षु गीत है ना, भिक्षु गीत है, भागवत देवी श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भिक्षु गीत आता है,
और भिक्षु गीत में यही प्रसंग जाप दिया है, जिसने पहले गृहस्थता दान पुण्य नहीं करता था और किसी को देता भी नहीं था, और बाद में उसका सारा धन नष्ट हो गया, सन्यासी साधु बन गया, और साधु बन करके जब भिक्षा मांगने जाता था तो फिर वो उसके प्रति ऐसी व्यंग की वाणी बोलते थे। तो इस प्रकार से तो कहते हैं गत भयम, व्यथा गत, गत व्यय तो है भय, गत से गत है निकल गया भय जिससे, उससे इस प्रकार से ऐसा जो सन्यासी है। सर्वरंग परित्यागी आरंभते इति आरंभा, किसके लिए आरंभ किया जाता है व्यक्ति का? यह मूत्र यह अमूत्र फल भोगार्थिनो काम हेतु कर्माणि सर्वारंभा सतान परित्यक्तुम शीलम अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिया। यह लोक के लिए, इस लोक के फल भोगने के लिए व्यक्ति कर्म करता है, इसलिए आरंभ कहलाता है। और अमूत्र यानी परलोक के लिए, परलोक के फलों को भोगने के लिए कर्म करता है, इसलिए वो भी आरंभ है। तो यह लोक के फल की भोगने के लिए और परलोक के फल भोगने के लिए, फल है सुख है, यह लोक में भी सुख भोगने के लिए कर्म करता है, परलोक के में भी सुख भोगने के लिए कर्म करता है। तो वो क्यों? कामना विशेष बैठी हुई है मन में, तो भोगार्थ भोग के लिए जो कामना हेतु कर्म है, कामना हेतु जो कर्म, उन कर्मों को जो करता है तो सर्वारंभ कहलाता है। ऐसे उन कर्मों को त्याग करने का स्वभाव है जिनका अर्थ ना तो उसके इस लोक के भोगों को इच्छा है, ना ही परलोकों के भोगों की इच्छा है। भक्ति मुक्त मोक्ष को छोड़ करके किसी दूसरे प्रकार के भोगों की इच्छा उसको है ही नहीं है। ऐसा स्वभाव है जिसका सन्यासी का, उसको बोलते हैं सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी कहलाता है। यो मत भक्त है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं और भी कहते हैं कि ये द्वेष हर्षादि से रहते ज्ञानी के लक्षण को कहते हैं। द्वेष हर्षादि से रहते हैं ऐसे जो ज्ञानी है उस ज्ञानी के और लक्षण कहते हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, सुबह सोए परित्यागी, भक्ति मान्य स मे प्रिय। कहते यो न हृष्यति, जो इष्ट वस्तु को देखने पर प्रसन्नता हो जाती है कि अरे प्रसन्नता नहीं हो गया, सामान्य प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न नहीं बना रहता है, कि अधिक प्रसन्नता, यानी जिस इष्ट वस्तु को देखने पर प्रसन्नता हो जाती है, तो इष्ट लाभ हो जाने पर जो ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, कि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर द्वेष हो जाता है व्यक्ति को, द्वेष भी नहीं होता। जैसे भिक्षाटन करने गया सन्यासी, तो अरे भोजन मिल गया अच्छा, तो प्रसन्नता हो जाती है, अच्छा 56 प्रकार का भोजन मिल गया तो बहुत प्रसन्न हो गया। और कह रूखा सूखा मिल गया तो प्रसन्न तो होगा, ठीक है मिल तो गया, लेकिन कम प्रसन्न हुआ, है ना। जब रसमलाई आदि मिलती है, बहुत दिनों से मिलती नहीं है, जैसे बहुत दिनों से व्यक्ति को रूखा सूखा ही भोजन मिल रहा है भिक्षाटन करने में, लेकिन एक दिन जो कभी पुण्य पर्व है ना, पर्व के दिन व्यक्ति खूब अच्छा भोजन बनाते हैं कार्य जीवन वाले, तो भिक्षा के लिए सन्यासी गया था तो उसको मिला अच्छा माल मिल गया खाने को, तो उसको देख करके प्रसन्नता हो जाती सन्यासी को। तो कहते हैं वो प्रसन्नता उसको नहीं होती। न द्वेष्टि अर्थात द्वेष भी नहीं करती, जैसे भिक्षाटन करने गया, किसी ने डांट के भगा दिया, है ही नहीं हमारे पास में, यहाँ मांगने आ गए, तो द्वेष हो जाता है कि उस प्रकार भगा देने पर, अथवा भिक्षा न मिलने पर कि उसको न मिलने पर द्वेष भी नहीं होता। इस प्रकार से न सोचती न कांचती, न मेरा क्या होगा भविष्य में, प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर कहते व्यक्ति शोक हो जाता है। जैसे प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो जाने, वियोग हो जाने पर क्या हो जाता है, वियोग दुख होता है, तो शोक नहीं करता। और कहते हैं प्रिय वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करता, कांचती चाहना, तो कहते इच्छा भी नहीं करता मेरे को ये प्राप्त हो, यानी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इच्छा भी नहीं करता। शुभ और अशुभ परित्यागी, न शुभ कर्म करता न अशुभ कर्म करता है।
शुभ कर्म का भी त्याग कर दिया, अशुभ कर्म का भी त्याग कर दिया। यानी सहज भाव से तो कर्म करता रहता है। सहज भाव से मतलब स्नान करेगा, ध्यान करेगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन फल के लिए जो शुभ किया और कामना से तो करके जो शुभ करता है, कर्म करता है कि इस लोकांतर के लिए मेरे को फल चाहिए, वो शुभ हो गया। तो इस प्रकार का भी वो त्याग है, उसके कर्तापन का भाव का त्याग है, और अशुभ तो करता ही नहीं है। तो शुभ और अशुभ का परित्यागी ऐसा भक्तिमान जो भक्ति वाला है, ऐसा भक्ति करने वाला है जो ईश साधक है, मोक्ष फल है, या जो है स में प्रिय, वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यो ना हर्षति एंड यो जो हर्ष को प्राप्त नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती, इनकी कब प्रसन्नता होती है? इष्ट प्राप्त हो, इष्ट वस्तु की प्राप्त हो जाने पर प्रसन्नता हो जाती है। तो न द्वेष्टि अनिष्ट प्राप्त हो, अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर द्वेष हो जाता है कि द्वेष भी नहीं करता। न सोचती तो शोक कब करता है व्यक्ति? प्रिय वियोगे, प्रिय के वियोग हो जाने पर व्यक्ति शोक करता है। तो यहाँ पर यहाँ से व्यक्ति इनको प्रिय का वियोग हो जाता ना, जैसे बहुत से भी जब कभी कभी जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ता है, तो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ता है तो एक विद्यार्थी अच्छा पढ़ता है, तो अब वो उसकी विद्या तो पूरी हो जाती है, विद्या उसकी पूरी आचार्य ने पढ़ा दी है खूब अच्छी प्रकार से, तो आचार्य के प्रति वो प्रेम भी खूब रखता है। कौन? विद्यार्थी। और विद्यार्थी और आचार्य विद्यार्थी के प्रति खूब प्रेम करता है। अब वो विद्यार्थी समावर्तन संस्कार करा करके, आचार्य समावर्तन संस्कार करा कर घर चला गया, तो उसको देख करके आज कभी कभी आचार्य को क्या हो जाता है? अरे शोक हो जाता है, अरे मेरा विद्यार्थी चला गया जो अच्छा पढ़ता था। होता है कि नहीं होता? हो जाता है। तो इष्ट का वियोग है ना, प्रिय का वियोग हो गया, तो प्रिय के वियोग हो जाने पर उसको कष्ट होता है। तो फिर कहता है नहीं, कष्ट भी नहीं होता, प्रिय के वियोग हो जाने पर जो शोक नहीं करता। और कहते हैं कांचति न अप्राप्त कांचति, अप्राप्त कहते हैं न च अप्राप्तम कांचति, तो जो अप्राप्त है वस्तु उसकी इच्छा भी नहीं करता। सुबह सुबह कर्मणि परित्यक्तम शीलम अस्यति, सुबह शुभ परित्यागी। शुभ कर्म और अशुभ कर्म इसका परित्याग करने का स्वभाव, शील स्वभाव है अस्य इसका, उसको बोलते हैं सुबह शुभ परित्यागी। अर्थात भेद कर्म करता रहता है, जो कर्तव्य जिस आश्रम में रहता है वो उसको जो नियम है वो तो करता रहेगा, लेकिन विशिष्ट जो कर्म होते हैं अतिक्रमण करके उनको नहीं करता। काम में कर्म नहीं करता। किसको नहीं करता? काम में कर्म इस प्रकार से नहीं करता। तो ऐसा जो साधक है, ऐसा मोक्ष गण है, ऐसा जो भक्ति वाला है, सब में प्रिय वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए वो अत्यंत प्रिय है। अब 18वें श्लोक को कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संगे विवर्जितः। कहते हैं शत्रु में और मित्र में सम रहता है, शत्रु में भी सम रहता है और मित्र में भी जो सम रहता है, तथा उसी प्रकार से मान और अपमान में भी सम रहता है। सम्मान प्राप्त हो गया तो बहुत प्रसन्नता हो जाती है, अपमान हो गया तो कष्ट हो जाता है। तो सम्मान प्राप्त हो गया तब भी उसमें भी सम है, अपमान हो गया तब भी उसमें भी सम रहता है, यानी मन में बेचैनी नहीं होती। तो मान और अपमान में भी सम रहता है। और शीतोष्ण सुख दुख, ठंडी गर्मी को लेकर सुख दुख होते रहते हैं। सुख तो हमेशा सुखी होता है और दुख हमेशा दुखी होता है, किंतु ये स्थायी बने रहते हैं। सुख और दुख कैसे स्थायी होते हैं? नियत होते हैं, नियत है। लेकिन जो अनियत है, शीत और उष्ण कैसे अनियत है? कभी शीत सुख भी दे देता है, कभी शीत दुख भी दे देता है, कभी उष्ण सुख भी दे देता है, कभी उष्ण दुख भी दे देता है, ये अनियत है। तो कहते हैं शीत उष्ण को लेकर जो सुख दुख होता है उसमें सम रहता है, वो सम तो संग विवर्जिता, संग से रहित है, संग से रहित है, ऐसा जो सन्यासी वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भगवान भास्कर कहते हैं
मतलब भक्त है तो हाँ वो भक्त भी है, सन्यासी है। इसमें विशेष ज्ञानी का लक्षण है, चाहे वो ज्ञानी घर जीवन वाला हो चाहे वो व्यक्ति जीवन वाला हो। भक्ति योग है लेकिन ज्ञानी का लक्षण चल रहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवचा, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवचा। तो यहाँ से लेकर के देखो नहीं भक्ति योग है, लेकिन यहाँ पर जो भक्त है यहाँ पर सन्यासी भक्त है, यानी अद्वेष्ट में निष्ठा रखने वाला। तो अद्वेष्ट सर्वभूतानाम यहाँ पर ज्ञानी के लक्षण आ रहे हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम इस भाग से लेकर के अध्याय समाप्ति पर्यंत तक है, ज्ञानी का प्रसंग है यहाँ पर। अब ज्ञानी में चाहे वो सन्यासी आ जाए चाहे घर जीवन वाला आ जाए, लेकिन वो सन्यासी कोटि में ही रहता है। ऐसा जो होता है साधक, ऐसा जो मोक्षगण होता है वो उसको सन्यासी बोलते हैं। तो विशेष रूप से भगवान भास्कर ने एक जगह सन्यासी शब्द का ही प्रयोग कर दिया था, यति शब्द का सन्यासी शब्द का प्रयोग किया है। अरे यति बोल दिया ना, यति यहाँ पर उदासीनो शब्द जो आया ना, उदासीनो, तो यहाँ पर उदासीन का अर्थ कर दिया सन्यासी, यति कर दिया उदासीन शब्द का। और एक पीछे जगह सन्यासी आया है, कहाँ पर आया है, योगी। तो योगी में जो एक जगह 14 नंबर आया ना, 14 कहाँ पर योगी, हाँ योगी में सन्यासी आया है। योगी में जो 403 नहीं हाँ वो तो मिलेंगे, क्योंकि वो एक गुण नहीं पाए जाएंगे तो भक्ति नहीं कर सकता है। एक गुण उसमें नहीं पाएंगे तो वो होगा नहीं, तो श्रेष्ठ भक्त कहलाता है, वो श्रेष्ठ भक्त हो गया ना। तो यहाँ पर तो है हाँ ज्ञानी में और भक्ति में कोई, क्योंकि वो भी ईश्वर को ही चाहता है, ईश्वर के अलावा कुछ और दूसरे को चाहते नहीं है। तो ईश्वर फिर उसको वही ज्ञान का ही प्रदान करते हैं। ऐसे ईश्वर को चाहने वाला साधक है, जो साधक है तो ईश्वर उसको क्या देंगे, ददामी बुद्धि योगम, है ना, बुद्धि योग ही प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत मन में बिठा लेना चाहिए कि ऐसा जो भक्त है जो ईश्वर को चाहता है उसको भगवान बुद्धि योग ही देते हैं, बुद्धि योग के द्वारा ही उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान भास्कर कहते हैं सम, यानी सम रहता है, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो पूजा परिभवयो शीतोष्ण सुख दुखेषु शमः सर्वत्र च संग वर्जिता। कहते हैं मित्र में और शत्रु में सम रहता है, मान और अपमान में सम रहता है। मान हो गया पूजा और अपमान हो गया परिभव, इसमें भी सम रहता है। शीतोष्ण जो ठंडी गर्मी में हेतु बनते हैं, इसमें भी सुख दुख, ठंडी गर्मी शीतोष्ण कहते हैं सुख दुख में हेतु बनते हैं, इसमें भी सम रहता है। और सर्वत्र कहीं पर भी कहते हैं संग नहीं करता, ऐसे सन्यासी है ना। यहाँ पर कहते हैं सर्वत्र, टीकाकार कहते हैं, देखो टीका में 18वां है अद्वेष्ट इत्यादि ना, अद्वेष्ट इस वाक से लेकर के 12-13 से लेकर के 13वें श्लोक, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम यहाँ से लेकर के द्वेष आदि विशेष अभाव रूप से कहा गया है। अब संप्रति इन वर्तमान काल में सर्वत्र अव्यकृत चित्तत्वम उच्यते, उसके मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। सर्वत्र एव अव्यकृत चित्तत्वम उच्यते, तो उसमें ऐसा चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। सर्वत्र चेतनों में ही उसके विकार उत्पन्न नहीं होता, अचेतन में नहीं होता। तो कहते हैं चेतन में कौन हो गए, स्त्री आदि, तो स्त्री शब्द से स्त्री आ जाती है और आदि शब्द से पुरुष भी आ जाते हैं। स्त्री पुरुष को लेकर के जो चेतन हो गए, स्त्री और पुरुष को लेकर के उसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, है ना, संग नहीं करता। भले किसी आश्रम में रहता हो, भले किसी चाहे गृहस्थ आश्रम में रहता हो चाहे विरक्त आश्रम में रहता है, लेकिन उसका स्त्री को लेकर के पुरुष को लेकर के आसक्ति नहीं रहती। इस प्रकार से तो चेतन को लेकर के स्त्री पुरुष आदि में कैसे हो जाता है, वह संग नहीं करता। अचेतन कौन हो गए, चंदन आदि, तो चंदन आदि को लेकर व्यक्ति सजता है ना, तो इसमें आसक्ति हो जाती है व्यक्ति को, तो चंदन आदि को लेकर के भी आसक्ति नहीं होती। इस प्रकार सर्वत्र शब्द का प्रयोग कर दिया, जड़ में और चेतन में दोनों में संग से रहित हो जाता है। यानी स्त्री पुरुषों के चेतन वाले संग से रहित और चंदन आदि जो जड़ हैं उनके संग से रहित, इस प्रकार से वर्णन किया। अब वो कहते हैं, और भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
अरे 19वें श्लोक का पाठ करते हैं, है ना। कहते हैं बाघ ये यमत्वम आदि विशेषण ज्ञान निष्ठस्य, जो कहते संयमी ज्ञान निष्ठा रखने वाले सन्यासी के, इस ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सन्यासी के लिए इस संयम का वर्णन किया गया है। ऐसे संयम वाली व्यक्ति, ऐसा संयम वाला जो अधिकारी सन्यासी है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो उसको लेकर कहते हैं किंच और भी तुल्य निंदास्तुतिरे मौने संतुष्टो येन केनचित, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुल्य होता है, सम रहता है। किस निंदा और स्तुति में वो सम रहता है। किसी ने स्तुति कर दी तो उसमें भी ज़्यादा प्रसन्न होता, और निंदा कर दी तो उसमें भी ज़्यादा दुखी नहीं होता। तो निंदा और स्तुति कहीं व्यक्ति को निंदा प्राप्त होती है, कहीं पर किसी व्यक्ति की स्तुति हो जाती है। दोनों प्रकार, जैसे समय को लेकर को होता है ना, किसी का व्यक्ति का समय अच्छा चलता है तो स्तुति होने लगती है, किसी व्यक्ति का समय खराब चलता है तो निंदा होने लगती है। होता कि नहीं होता? जीवन में होता ही रहता है, सारे व्यक्तियों के जीवन में चलता ही रहता है निंदा और स्तुति। तो निंदा को लेकर के व्यक्ति कष्ट होता है, स्तुति को लेकर के व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। तो निंदा और स्तुति में ऐसा कौन सम रहता है? मौनी है। मौनी शब्द का अर्थ हो गया वाक संयमी, वाक में संयम करता है, यानी नियत वाक बोलता है, सारयुक्त वाक बोलता है, गप्पे नहीं लगाता। क्या नहीं लगाता है? मौन शब्द का अर्थ वाक संयमी, यानी गप्पे, जैसे मस्करी मारता है ना व्यक्ति, तो मस्करी नहीं मारता, वाक संयमी बोलता है, संयम वाला है। संतुष्टो, जो वस्तु प्राप्त हो गई उसमें ही संतुष्ट रहता है। एन किंचित, किसी एन के इस प्रकार से यदि प्राप्त हो गया उसी में संतुष्ट रहता है। तो कहते हैं इस प्रकार से अनिकेता, निकेत बोलते हैं आश्रय, निकेत यानी आश्रय। तो निकेत यानी आश्रय, आश्रय जिससे निकल गया है ना। तो आश्रय से रहित, अर्थात किसी दूसरे को आश्रय ले, यानी भगवान को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे का वो आश्रय लेता ही नहीं है। परमात्मा ही एक आश्रय है, मोक्ष की इच्छा है। जैसे बहुत से व्यक्ति आश्रय स्त्री को लेते हैं, पुरुष को लेते हैं, राजा को लेते हैं, अन्य देवी देवता का आश्रय लेते हैं। निवास है, आश्रय निवास, घर, मतलब ये सारा वो आश्रय आ जाता है। यानी स्त्री पुरुष भी आश्रय जाते हैं, घर भी आ जाता है, देवता आदि भी आ जाते हैं, सारे आ जाएंगे। हाँ, तो ज्ञानी का लक्षण आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार के आश्रय, परमात्मा को छोड़ करके दूसरे को किसी का निवास आश्रय है ही नहीं है इसको, यानी परमात्मा की चिंता करता है। और कहते हैं ना आगार इन घर भी होता है इस प्रकार से। तो आगे स्थिरा यानी स्थिर मति वाला है। स्थिर परमात्मा में ही मति है। स्थिर मति यानी कौन सी? परमात्मा वस्तु को विषय करने वाली इसकी बुद्धि है। परमात्मा को छोड़ करके दूसरी वाली बुद्धि इसके मन में बनती नहीं है, ऐसे स्थिर मति वाला है। भक्तिमान, ऐसे जो भक्ति वाला जो सन्यासी है वो मेरे लिए, ऐसा जो नर है, भक्ति वाला जो नर है प्रिय, ऐसा जो नर है मनुष्य जीव यानी सन्यासी, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ऐसा वो कैसा है? अत्यंत प्रिय है, प्रिय नर है ना। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। व्याख्यान कल करेंगे। ओ